Hello everyone, welcome to the English Morning. Dear students, today we have a lesson on poster making. We will learn how to design different posters. Poster is a piece of information that is conveyed to people. So it is put up at public places to convey the information. And these are widely used by NGOs, political parties, and different government departments. These can be used by anyone, any businessman or any other person as per the requirement, but they are extensively used by these three: NGOs, political parties, and government departments. As you know, it generally carries just 3 marks in examinations because it has to be written within the word limit of 50 words. So therefore, it is considered as a short composition. Fine? And apart from that, we write it within a box and on a same page. On the same page, एक ही पेज पे इसको लिखा जाता है. ये नहीं कि आधा एक पेज पे लिखेंगे और रिमेनिंग पार्ट दूसरे पेज पे लिखेंगे. ऐसा इसके लिए इट्स अ बिग नो नो. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्टर जो है इट मस्ट बी attractive, it must catch, it must grab the attention of passers by. जितने भी जहाँ पे इस पोस्टर को लगाया जाता है वहाँ से जितने भी राहगुजर होते हैं, जो चलने वाले लोग होते हैं, उनका अटेंशन अट्रैक्ट होना चाहिए. इतना ये ब्यूटीफुल वे में डिज़ाइन होना चाहिए. और जो इसको ब्यूटिफाई करने के लिए हमको ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं और स्लोगन्स यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज दीज टू these phrases and slogans are said to be the lifeline of posters. They bring life to, वो इसमें जान डाल देते हैं स्लोगन और फ्रेजेस. ठीक है, तो इसीलिए हमको चाहिए कि अच्छे फ्रेजेस और अच्छे स्लोगन यूज करें while designing poster. So पोस्टर जो है वो एक लेटर की तरह, एक नोटिस की तरह हम पास आके या हाथ में रख के पढ़ तो नहीं सकते. वो कहीं बड़ी होर्डिंग लगी हुई होती है तो वो देख के दूर से पढ़ते हैं. तो रीडर्स जो है वो रीड करते हैं पोस्टर को फ्रॉम ए डिस्टेंस. तो अब तो दूर से रीडर इसको देखेगा तो ये तो छोटे छोटे वर्ड्स में या लेटर्स में लिखना कोई फायदा होगा नहीं उससे. तो इट हैज टू बी इट हैज टू कैरी, इट हैज टू हैव bigger words, bold and capital letters. अच्छा, अब इस पोस्टर की हमने बात की कि किस तरह से लिखा जाना चाहिए, क्या होता है. Now, what is the purpose that a poster serves? एक पोस्टर जो है वो किस चीज के लिए, इसका पर्पस क्या है, इसका आइडिया क्या है. तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज आइडियाज वन बाय वन. पहला पॉइंट क्या है, पहला पर्पस जो पोस्टर का है वो क्या है. पोस्टर जो है इट क्रिएट्स सोशल अवेयरनेस या इट इज यूज्ड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस. ठीक है, जैसे कि कोई इशू हो सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ना करे बाढ़ आए, फ्लड हो या दूसरे तरह के नेचुरल डिजास्टर्स अकर हो, गॉड फॉरबिड, तो उन सिचुएशंस में गवर्नमेंट फिर पोस्टर्स डिज़ाइन करवाती है लोगों को शांत रखने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए कि पैनिक ना हो, इस तरह के पोस्टर्स. ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस में, या फिर कोई प्रॉब्लम हो या कोई नीड हो सोसाइटी में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोकने के लिए या हेल्थफुल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, हाइजीनिक रहने के लिए, अवेयरनेस फैलाने का काम जो गवर्नमेंट करती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स करते हैं, रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, तो वो पोस्टर को यूज करते हैं क्योंकि पोस्टर इज द मोस्ट easy and convenient way for doing that stuff. Health for all.
say no to plastics, be kind to animals. So इस तरह की हेडिंग्स पे, इस तरह की टाइटल्स पे हम पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं। और ये सारे टाइटल्स जो हैं ये होते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम लिखते हैं। ऊपर जो है इसको कहते हैं टाइटल, और ये जो है वाटर इज प्रेशियस, ये हमने खुद एक स्लोगन क्रिएट किया जिसमें सच्चाई है, ठीक है। वाटर इज प्रीशियस, दिस इज कॉल्ड स्लोगन, और ये इसका टाइटल है। अब ये जो मैंने रनिंग टैप दिखाया है, ये जो इसकी बूंदें गिर रही है टैप से, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि पानी जो है एक एक बूंद वैल्यूएबल है। इसको कहते हैं विजुअल। तो पोस्टर मेकिंग में विजुअल्स का भी यूज हम कर सकते हैं in order to make our poster more impressive, ठीक है। अब हम ये दो चीजें, जो भी पोस्टर लिखेंगे हम ये दो चीजें लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या? एक टाइटल उसका, दूसरा स्लोगन, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स बनाने हैं। ये दो चीजों के बाद हम हमेशा पॉइंट्स लिखेंगे कि जैसे इसी टाइटल से रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे। काम, ये जो पानी है, वाटर टेबल गोइंग डाउन एवरी डे, तो हम इनको अवेयर करा रहे हैं पब्लिक को कि जो वाटर टेबल है वो दिन ब दिन नीचे ही चला जाता है, ठीक है। एक्यूट वाटर शॉर्टेज अहेड, और फ्यूचर जनरेशंस को अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह से हुआ तो वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस हमको क्या करना है? अब एम्प्लॉय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, उसकी कदर करनी, उसको बचा के रखना है रेन वाटर को। नेवर लेट रेन वाटर गो वेस्ट, जो बारिश का पानी आता है उसको सेव करने की जरूरत है। प्रिजर्व रेन वाटर इन टैंक्स, तो हम रेन वाटर को पॉन्ड्स में या टैंक्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने फ्रेज यूज की है यहाँ, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। सो अगर आपके क्वेश्चन में है कि जी मान लीजिए कोई जल बोर्ड इसको इशू करा रहा है या कोई और डिपार्टमेंट इशू करा रहा है, तो इशूड बाय ये लिखना है, या आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है आप सुनील है या सुनिष्ठा है, तो दैट वे यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन योर नेम हियर, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी अगर नहीं है तो ये इशूड बाय लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आप ध्यान से देखिए, ये है लोगों को अवेयर कराने का। जब भी आपको पोस्टर बनाना होगा, चाहे सेव वाटर सेव लाइफ ये टाइटल हो, चाहे कोई और टाइटल हो इनमें से, या इस तरह के दूसरे भी टाइटल्स हो, तो तब आप इसी तरह का पोस्टर डिजाइन करेंगे, ठीक है। होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ creating or designing posters. Now, talking about another purpose of posters. It is used to advertise. We use posters to advertise something. For example, अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा होता है, then हम posters का सहारा ले सकते हैं। For example, launching new products as bags, shoes, etc. इसका मतलब अगर हमें हमारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हम पोस्टर्स का सहारा लेके उसको इन अ बेटर वे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टू द मार्केट। और पोस्टर्स यूज़ किए जाते हैं अगर सेल को भी प्रमोट करना है। अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है तो उसकी सेल बढ़ानी है, तब भी हम पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल्स या कॉलेजेस अपने एडमिशन पर्पस के लिए भी पोस्टर्स का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। या कोई इसके अलावा रिक्रूटमेंट हो, हायरिंग प्रोसेस हो किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट का इसका पोस्टर का सहारा लिया जा सकता है। और इस तरह के जो पोस्टर्स बनते हैं दे लुक लाइक एडवर्टीजमेंट्स, वो एडवर्टीजमेंट की तरह दिखते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट एडवर्टीजमेंट्स, दो दे आर यूज्ड फॉर पर्पस टू एडवर्टाइज, बट दे आर एक्चुअली पोस्टर्स। फाइन। सो
इसी तरह का एक पोस्टर मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है। एक कंपनी है लंदन फुटवेयर, फ़र्ज़ कर लें कि ये जयपुर में है इसकी लोकेशन, ठीक है। ये इसका टाइटल है लंदन फुटवेयर। जब भी आप टाइटल क्रिएट करें, प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। तो लंदन फुटवेयर इज द टाइटल, और ये जो है स्टे स्टाइलिश, ये इनका स्लोगन है। ये खुद ही स्लोगन आप क्रिएट कर सकते हैं। और फिर शूज़ फॉर चिल्ड्रन, ये इनकी स्पेशलिटीज़ है, मतलब कि ये जो है किस तरह के शूज़ में डील करते हैं, किन एज ग्रुप्स में ये डील करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है फ्रॉम 1 to 10 years, यानी जो मास्टर्स, लिटिल मास्टर्स होते हैं और जूनियर्स होते हैं, उनके लिए हम शूज़ परचेज कर सकते हैं। उनके लिए शूज़ अवेलेबल है स्टोर पे। अच्छा, बाद में लिखा गया है पॉइंट्स इसने बनाए हैं, स्पेशलिटीज़ कि क्या क्या है इनकी स्पेशलिटीज़, व्हाई शुड वी प्रेफर लंदन फुटवेयर। बेस्ट लेदर है यूज़ किया गया, ये जो शूज़ इन्होंने बनवाए हैं, स्टाइलिश डिज़ाइन है, कंफर्टेबल सोल है, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। लास्ट में लिखा है अवेलेबल एट ऑल आवर स्टोर्स, ठीक है। तो ये लास्ट इसकी एंडिंग है, ठीक। इस तरह का जो पोस्टर है वो एक कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पोस्टर्स, ऐसे पोस्टर्स डिजाइन होते हैं टू एडवर्टाइज समथिंग, फॉर एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। टू एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशन is the next purpose that is served by posters. जब भी कोई भी कल्चरल इवेंट हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई शो हो, कोई सेमिनार हो, कोई एग्जीबिशन हो, कोई फेयर हो, यानी मेला लगता है वो हो, इस तरह के सारे इवेंट्स जो है पोस्टर के जरिए लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाया जा सकता है ना। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ये इस सिचुएशन में ये स्कूल की तरफ से पोस्टर बनाया गया है जिसमें लोगों को दिवाली मेला उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, एजुकेट किया गया है, ठीक है। और इसमें लोगों को एक्चुअली इनवाइट किया गया है। ये इनविटेशन कहीं ना कहीं इसमें छुपा है इस पोस्टर में, ठीक है। पोस्टर्स में इनविटेशंस भी होते हैं, पोस्टर्स में एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं, पोस्टर्स में नोटिसेस भी होते हैं। सो एक्चुअली दे आर ऑल इन वन। तो ये जिस तरह से XYZ स्कूल न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेस अ स्पार्कलिंग दिवाली मेला, ये स्कूल का नाम है, ये बन जाएगा इस पोस्टर का टाइटल। नाउ कमिंग टू द स्लोगन। स्लोगन इसका ये है, कम वन कम ऑल, यानी कि हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये इवेंट में हम हर किसी को भी वेलकम करते हैं। जो इवेंट के बारे में फिर डेट और वेन्यू और टाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और लास्ट में एक मैसेज दिया गया है इस पोस्टर के द्वारा, इको फ्रेंडली दिवाली मीन्स क्लीन एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। और एक यहाँ पे एक इस पिक्चर के बजाय ये ऐसा कुछ बनाया गया है जिसमें लिखा है एंट्री फ्री। एंट्री जो है इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो जिन पोस्टर्स में हम अपना इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं लोगों को, ठीक है, जिसमें हम उनको इनवाइट करते हैं, तो वो पोस्टर्स इस तरह से कुछ डिजाइन किए जाते हैं। फाइन। टू डिस्प्ले नोटिसेस, दिस इज अनदर पर्पस ऑफ पोस्टर्स। ओके, जनरली क्या होता है, ऐसे नोटिसेस जो होते हैं ना, ऐसे पोस्टर्स जो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपको नोटिस दिख जाता है, एक नोटिस की तरह वो एक्ट करते हैं ऐसे पोस्टर्स। वो ज़्यादातर एजुकेशनल होते हैं या रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या स्पोर्ट्स डे हो या कोई और दूसरा ओकेजन हो, इवेंट हो, तो उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए पोस्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसा ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वो भी नोटिसेस जारी करवा सकता है बाय डिजाइनिंग द पोस्टर। जैसे कि इस एग्जांपल में जो डायरेक्टर साहब हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने यानी उनकी तरफ से ये पोस्टर बनवाया गया है जिसमें यूपी स्टेट के
सारे स्कूल्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे कॉन्टेस्ट जिसमें सारे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है हिस्सा लेने के लिए और सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो ये पोस्टर जो है इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि ये एक्चुअली एक्ट करता है एज ए नोटिस। फाइन। सो एक और बात आपको बता दूं, जिस तरह ऊपर लिखा गया है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इशूइंग अथॉरिटी है। तो जहाँ पे आप स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या इस तरह के ऊपर आप हेडिंग डाल देते हो तो उसमें आपको दूसरा टाइटल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई टाइटल आपने क्रिएट किया तो आप ये वाली लाइन नीचे लिखेंगे एज द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, इशूड बाय, तो फिर यही आ जाएगा कि ये पोस्टर किसके जरिए इशू किया गया है या करवाया गया है, ठीक है। अब यही एक्ट करता है, इशूइंग अथॉरिटी भी यहाँ और टाइटल भी यहाँ, इसी को माना जाएगा। सो सेपरेट टाइटल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, सब्जेक्ट है पोल्यूशन फ्री यूपी, और इसमें बाकी फीचर्स दिए गए हैं कि मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, लैंग्वेज जो यूज़ होगी वो कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो जजेस का डिसीजन होगा उसमें किसी की ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको चाहिए कि वो अपनी एंट्रीज, वो अपनी एप्लीकेशंस जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी वो इन पे भेज दें, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन यूपी, ठीक है। और लास्ट में इस पोस्टर को एंड किया गया है एक अट्रैक्टिव मैसेज से। ये मैसेज ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा पार्टिसिपेशन के लिए। अट्रैक्टिव प्राइजेस, यानी कि ये कह रहा है कि जीतो अट्रैक्टिव प्राइजेस और कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी इसमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। सो बाय finalizing this type of poster, we are done with the complete video, we are done with the complete topic, that is poster making. We will definitely meet very soon with a different topic. Till then, keep watching the English